उत्तराखंड एंटी राइटर्स बिल को लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड सरकार में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। सर, जानना चाहेंगे इस बिल में राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब बिल ये कानून बन चुका है, क्या क्या प्रावधान है इस बिल में और कितना महत्वपूर्ण है ये? देखिए, मैं माननीय राज्यपाल जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। जो बिल विधानसभा से गैरसैंण में पारित किया गया था, आज वो कानूनी शक्ल ले रहा है उनके हस्ताक्षर के बाद। अ, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र में एक अधिकार है कि आप अपना प्रदर्शन करिए और अपनी बात रखिए, लेकिन जो लोग उसकी आड़ में या प्रदर्शन करें, उसको अराजक तत्व जिस प्रकार से किसी निजी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि ट्रिब्यूनल बनेगा। 3 महीने के अंदर विभाग या निजी संबंधित व्यक्ति को उसमें क्लेम करना पड़ेगा। फिर जो नुकसान पहुंचा रहा है, क्षति कर रहा है, क्षति पहुंचाने वाले व्यक्ति से उसकी वसूली की जाएगी, और वसूली भी बाजार रेट से की जाएगी। बड़ी ट्रिब्यूनल जिला जज के अंडर में? हाँ, जिला जज के अंडर में होगा, और ये वसूली भी बाजार रेट से होगी। ये बड़ी बात है। और इसके साथ साथ यदि माना कोई अंग भंग भी किसी व्यक्ति का होता है, तो उसके लिए क्षतिपूर्ति का इसमें प्रावधान है। किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो इसमें भी एक अलग से कानून अपना काम करेगा, तो कम से कम 7 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का प्रावधान इसमें है। और यदि उसके बावजूद यदि क्षति पहुंचाने वाला व्यक्ति या समूह उसमें ये भरपाई नहीं कर रहा है, तो उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। यानी कि बहुत बड़ा जो एक कानून मेरे उत्तराखंड में बना है, उसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बाद हमारा राज्य भी उसी श्रृंखला में जुड़ा है। कानून काफ़ी सख्त आया है, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर कह रही है कि भाजपा जो भी कानून लेकर आती है वो सिर्फ नाम का कानून होता है, उसके उलट होता है। जैसे कि बुलडोज़र का उन्होंने मेंशन किया। हम अध्यक्ष करण मेहरा जी से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बुलडोज़र का प्रावधान उत्तर प्रदेश भी लाई, उत्तराखंड भी लाई, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं होगी। तो ये इसको कैसे देख? देखिए, वो उनका चश्मा, वो धर्म के आधार पे किसी भी चश्मे उसी आधार पे वो देखते हैं। ये कानून मुझे तो अच्छा लगता है कि माननीय करण मेहरा साहब इसको बधाई देते कि बहुत अच्छा कानून लाया, लेकिन मैं उनकी जानकारी में भी डाल रहा हूँ, ये विधानसभा से पारित हुआ है। यदि विधानसभा से पारित हो तो इनके कांग्रेस के सदस्य उसमें थे, कोई किसी ने विरोध तो नहीं किया। ध्वनि मत से हुआ। अब पूरी तरह से भाई, यदि माना किसी विधानसभा से कोई भी विधेयक पारित होता है, तो ये मान के चलते हैं या तो सर्वसम्मति से पारित हो रहा है या ध्वनि मत से पारित हो रहा है। विधानसभा से पारित होने के बाद यदि आप उस पर आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब आपको अपने विधायकों पर भी कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इसका मतलब आप ये प्रदेश के अंदर जो हमारे यहाँ शांति प्रिय जो हमारा प्रदेश है, उस पर हम यदि कड़ा कानून ला रहे हैं, आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आप नहीं चाहते कि हमारे यहाँ शांति रहे, आप नहीं चाहते जो दंगाई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, आप नहीं चाहते जो दंगाई हैं उनके लिए इस प्रकार के प्रावधान हो। आप इसका मतलब आप दंगाइयों का साथ देने की स्थिति में, ये शोभा नहीं देता। हर चीज़ में आप राजनीति करेंगे, यानी कि आप क्या चाह रहे हैं? मतलब हमारा जो शांति प्रिय प्रदेश है, उसमें आप इस प्रकार के यदि बयान दे रहे हैं, बड़ा दुखद है। एक चीज़ है अग्रवाल जी, आपने शुरू से उत्तराखंड को बनते हुए भी देखा है, राजनीति में लंबा आपका एक्सपीरियंस रहा है। उत्तराखंड जब बना था उसके बाद से भाजपा और कांग्रेस ने ही शासन किया है राज्य में, और जिस तरह से अर्बनाइजेशन हुआ है, अर्बनाइजेशन के बाद पॉपुलेशन भी फ्लोट हुई है। हालांकि इसको अब डेमोग्राफिक चेंज भी कहा जा रहा है। आप मानते हैं डेमोग्राफिक चेंज की वजह से काफ़ी उत्तराखंड में वायलेंस बढ़ा है और इस तरह का कानून आपको लाना पड़ा? नहीं, देखिए, डेमोग्राफी चेंज अलग विषय है, दंगे के बाद उसकी भरपाई होना अलग विषय है। इसको उसके साथ जोड़ना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि किसी भी प्रदेश में प्रदर्शन होते हैं ना, मैंने कहा ना, लोकतांत्रिक अधिकार है आपका, आप उसमें प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसकी आड़ में आप देखिए, आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, बसों को तोड़ते हैं, कार्यालयों पे तोड़फोड़ करते हैं, किसी निजी संपत्ति पे आप उसके घर को तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो ये उसके लिए प्रावधान किया गया, उसके लिए कानून बना है। डेमोग्राफी वाला विषय, उसके लिए तो हमारे यहाँ पहले से कानून है। धर्मांतरण पे कानून बना है। धर्मांतरण आप यहाँ पे नहीं कर सकते। आप यहाँ पे वेरिफिकेशन ड्राइव चल रहा है,
हमारे यहाँ ये अलग तरह के कानून बने, ये अलग तरह का कानून है। दंगाइयों में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति, किसी धर्म का, किसी भी मज़हब का, किसी भी दल का, किसी भी संगठन का, कोई निजी, कोई व्यक्तिगत यदि नुकसान पहुंचाएगा तो उससे ये भरपाई की जाएगी। सरकार का की मंशा क्या रही, क्योंकि आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड में क्या वायलेंस बढ़ा है, इस तरह की स्टडी रही है, या क्राइम रेट इस तरह का बढ़ा है जो आपको ये कानून लाना? नहीं नहीं, देखिए कुछ बातें कोई ज़रूरी नहीं है कि वायलेंस बढ़े तभी हम लाएं। आगे यदि मान लिया हम भविष्य के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। आगे हमारा ये प्रदेश शांति प्रिय रहे, किसी निजी की संपत्ति का नुकसान ना हो, हमारी जो सार्वजनिक संपत्ति है वो भी तो हमारे आखिर जनता की संपत्ति है ना, उसका नुकसान ना हो, यही उसका कारण है। और फिर अब हम लोगों को ये एक संदेश भी देना है कि आप प्रदर्शन करिए, लेकिन दंगा आपके किसी भी तरह से जो आप कर रहे हैं वो स्वीकार्य नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनका ये कहना है कि जिस तरह से ये कानून लाया है इसको किसी और नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे उसको लेकर राज्य सरकार ने पहल की है। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।